मेरठ के सौरभ हत्याकांड के खुलासे को लेकर के 4 दिन बीत चुके हैं। हत्याकांड के दोनों आरोपियों को जेल भी भेजा जा चुका है, लेकिन हत्याकांड को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, यह सुनकर के आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और साथ ही इस केस में दिन प्रतिदिन नए से नए खुलासे हो रहे हैं। कभी पड़ोसी कुछ बता रहे हैं, कभी सौतेली मां का मुद्दा आ रहा है, बहुत सारे नए खुलासे हो रहे हैं। चलिए आज हम आपको बताते हैं कुछ और खुलासों के बारे में जो कि पड़ोसियों के द्वारा किए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश फिरारे। चलिए इस मुद्दे पर पूरी चर्चा कर लेते हैं। मेरठ के सौरभ हत्याकांड के खुलासे को लेकर के 4 दिन बीत चुके हैं। हत्याकांड के दोनों आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है, लेकिन हत्याकांड को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, यह सुनकर के लोगों के रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं। हत्याकांड के जुड़े पहलुओं को लेकर के रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। मुस्कान के पड़ोसियों ने भी साहिल को लेकर के कई बड़े खुलासे कर दिए हैं। एक पड़ोसी ने बताया कि चोटी वाला लड़का साहिल शुक्ला, जो कि अक्सर रात को 2 से 3 बजे उसके घर आया करता था, कई बार वो दीवार फांद कर भी मुस्कान के घर के अंदर घुसता देखा गया। पड़ोसी ने बताया कि वारदात वाले दिन मुस्कान अपने घर से जिस कमरे में बैठी थी, उस कमरे में ड्रम रख दिया था, जिसमें मुस्कान और साहिल ने मिलकर के सौरभ के शव को जमा दिया था। सीमेंट डाल करके शव को जमाया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पड़ोसियों का कहना है कि मुस्कान का व्यवहार अच्छा था, लेकिन जब से मुस्कान की जिंदगी में साहिल आया था, उसके बाद वह बदल गई थी। पड़ोसी ने बताया कि साहिल अक्सर रात को मुस्कान से मिलने आता था। सौरभ के दोस्त अक्षय अग्रवाल ने बताया कि मुस्कान और सौरभ की मुलाकात 2015 में हुई थी। मुस्कान के सुंदर होने के बाद सौरभ उसके पीछे पड़ा रहता था। मुस्कान को सौरभ के पैसों से प्यार था, लेकिन सौरभ मुस्कान से प्यार करता था। ये कहानी अक्सर ऐसी होती है। मुस्कान परिवार को भी ठीक तरीके से नहीं रख पा रही थी। अक्षय ने बताया कि मुस्कान अक्सर अपनी ससुराल में लड़ती झगड़ती रहती थी, यानी कि सौरभ के घर पे लड़ती झगड़ती रहती थी। झगड़े में चीखने चिल्लाने की आवाजें अक्सर पड़ोसियों तक पहुंचती थी। मुस्कान के पड़ोसी विकास ने भी साहिल को मुस्कान के घर में आते जाते कई बार देखा था। उसका कहना है कि मुस्कान केवल सामान खरीदने के लिए घर से बाहर निकलती थी। बेटी को भी बाहर नहीं जाने दिया जाता था। मुस्कान की बेटी जब बाहर खेलने जाती तो मुस्कान उसको जबरन अंदर कर लेती। जो पड़ोसियों की बातचीत है, ये सारी आज तक की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर बता रहे हैं, क्योंकि आज तक में इस तरीके से रिपोर्ट बताई गई है, उसी के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। सौरभ राजपूत की हत्या भी किस तरीके से करी है वे जानते हैं। मर्चेंट नेवी के पूर्व अधिकारी सौरभ राजपूत के पोस्टमार्टम से पता चला कि उसकी किस क्रूरता के साथ हत्या की गई थी। उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने कथित तौर पर 100 के कई टुकड़े किए। पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सकों ने बताया कि सौरभ राजपूत के दिल पर 3 बार जोर से वार किया गया, लगातार और हिंसक हमले का संकेत देता है। उन्होंने बताया कि एक धारदार लंबे चाकू से दिल पर जोरदार वार किए गए थे, क्योंकि चाकू के वार दिल के बहुत अंदर तक गए थे। पुलिस अधीक्षक नगर आयुक्त विक्रम सिंह ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर बताया कि सौरभ राजपूत के दिल पर 3 वार किए गए थे। उन्होंने बताया कि मुस्कान ने सौरभ के दिल पर बेरहमी से चाकू घोंपा था। उन्होंने बताया कि सौरभ राजपूत का दिल चीरने के बाद उसकी गर्दन और दोनों हथेलियों को काटा गया। उसके बाद सौरभ के शव को ड्रम में घुसाने के लिए उसके 4 टुकड़े किए गए। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण सदमा और रक्तस्राव बताया जा रहा है। वहीं पोस्टमार्टम करने वाली चिकित्सकीय टीम ने एक सदस्य ने बताया कि शव को ड्रम में डालकर डस्ट और सीमेंट डालकर उसमें ऊपर तक पानी भरा गया था। उन्होंने बताया कि इससे शव सीमेंट के बीच में जम गया था और हवा न जा पाने के कारण शव सड़ी हालत में नहीं था। उसमें दुर्गंध भी कम आ रही थी, क्योंकि उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, कहीं से भी उसमें एयर नहीं जा रही थी। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम हाउस में ड्रम को कटर से काटा गया और फिर जमे हुए सीमेंट को काटकर उसमें शव निकाला गया। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि सौरभ और मुस्कान 2016 में अपने परिवार की मर्जी से उन्होंने प्रेम विवाह किया था। पुलिस ने बताया कि सौरभ के परिवार ने आरोप लगाया है कि मुस्कान का व्यवहार खराब था। पुलिस के अनुसार सौरभ के परिवार ने कहा कि मुस्कान घर के कामों में लापरवाही करती थी और कथित तौर पर नशीली दवाओं का सेवन करती थी, और इसके बाद उसने हत्या कर दी। तो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड ने,
और आज वो जेल के अंदर है। बाकी आपका क्या कहना है इस बारे में लिख डालिए कमेंट बॉक्स पे। लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहेगी, चैनल के साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर जरूर लीजिएगा। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो जरूर करिएगा।